आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। डीएलएड, जिसका पूर्ववर्ती नाम बीटीसी, प्रशिक्षण सत्र 2023 के फेज फर्स्ट के लिए सूचना जारी हो गई है। आप लोगों ने अपना रैंक कार्ड चेक कर लिया होगा, जिसमें आपका स्टेट रैंक शो कर रहा होगा। तो चलिए हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको आगे कैसे करना है, कैसे विकल्प भरना है, कैसे आपको पहले 5,000 का पेमेंट करना है और कैसे आपको सीटें लॉक करनी है, कितने रैंक तक आपको प्रयागराज डाइट मिल जाएगा, कितने रैंक तक प्रयागराज में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, कितने रैंक तक पूरे यूपी में कॉलेज मिल जाएंगे। तो उन सब पर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरी बातें समझ में आ जाए, बीच में स्किप मत करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये फेज फर्स्ट है। इसके बाद फेज सेकंड भी होगा, जो कि इसके बाद यानी कि 17 अक्टूबर के बाद फेज सेकंड होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले फेज फर्स्ट की बात करते हैं कैसे होगा। तो फेज फर्स्ट के लिए सबसे पहले अगर आपकी रैंक एक रैंक से लेकर 2,40,000 रैंक के अंडर में है और आप चाहते हैं कि आप एडमिशन लेंगे कहीं ना कहीं, तो आप सबसे पहले 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में, इस पूरे डेट में, इसमें पहले आपको 5,000 का भुगतान करना है, तभी आप कॉलेज लॉक कर पाएंगे। अगर आप 5,000 का भुगतान नहीं करेंगे तो आप कॉलेज नहीं लॉक कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका अगर स्टेट रैंक 20,000 तक है तो आप 18 से पहले ही पेमेंट करने का सोचिएगा। ठीक है, अगर आपका रैंक 20,000 से कम है तो 18 से पहले ही पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये 3 अक्टूबर तक उसके लिए है जो लास्ट तक रैंक में है, उनके लिए भी है। तो सबसे पहले आपको 5,000 का पेमेंट करना है। तो 5,000 का पेमेंट करने के लिए एक वेबसाइट पर लिंक है, पे अलॉटमेंट फ़ीस, वहाँ पर आप 5,000 का पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप जहाँ रैंक कार्ड चेक कर रहे हैं तो रैंक कार्ड के नीचे आपको दिया है कि पे पेमेंट। ठीक है, तो वहाँ पेमेंट करने के लिए आपको 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में लिंक रहेगा। इसका भी हम वीडियो बना देंगे कि कैसे कैसे आपको चॉइस फिल करना है, कैसे पेमेंट करना है। तो ये वीडियो इसके बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपने पहले पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपकी रैंक अगर एक रैंक से 20,000 तक है तो आप 18 को सायं से लिखा है। सायं मतलब यानी शाम से आपको लगभग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे। ठीक है, तो 18 से 20 के बीच में आपको संस्थान जितना है पेमेंट करने के बाद, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। पेमेंट करने के बाद 18 से 20 के बीच में आप जितने भी कॉलेज चाहते हैं, 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 10 कॉलेज, सीरियल वाइज कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आपका 20 तक ये हो जाएगा। 21 को आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, 21 तारीख को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो 21 को थोड़ा सा वो ना करिएगा, शाम तक अलॉटमेंट हो जाएगा जो भी कॉलेज आप चूज़ किए रहेंगे। उसके बाद फिर 21 को शाम से 25 तक जिनकी रैंक 20,000 से 80,000 के बीच में है, या जिन्होंने पहले में विकल्प नहीं भरा था, या फिर जिन्हें यदि आपको सीट आवंटन नहीं होता है तो भी आप दूसरे में फिर विकल्प भर सकते हैं। ठीक है, तो उसका आवंटन 26 को होगा।
उसके बाद 27 से 31 सितंबर, अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, 27 से यहाँ 30 सितंबर होना चाहिए, क्योंकि सितंबर 31 का नहीं होता है, 30 का है। तो 30 सितंबर तक आपको 80,000 से 1.5 लाख के बीच में, 80,000 एक से जिसका स्टार्ट है और 1.5 लाख पर ख़त्म है, उन रैंक वाले उसको भरेंगे और आपका अलॉट 1 तारीख को होगा। ये जो पीछे अगर पहले दूसरे में छूटे रहेंगे वो भी भर सकते हैं, या जिनको आवंटन ना हुआ हो वो भी भर सकते हैं। फिर उसके बाद जितने लोग आवंटन हो जाएगा उनका, तो वो उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करने के लिए आपको 5,000 का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका अलॉट हो गया है कॉलेज, तो 5,000 का उसमें पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। वो वीडियो हम बना देंगे कि कैसे आपको करना है। पहले अलॉटमेंट जब हो जाएगा तो उसके बाद 5,000 का फिर आपको दोबारा से करना होगा पेमेंट, और उसके पेमेंट करेंगे जैसे ही, तब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आप 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में, इतने लोग 1,80,000 तक वाले, 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक, यानी कि 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आप अपने कॉलेज में जहां अलॉट हुआ है आप जाकर वहां अपनी पूरी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन, और जो पेमेंट बचेगा यदि ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन, यदि कॉलेज में जमा करना होगा तो कॉलेज में, क्योंकि आगे के पेमेंट के बारे में अभी नहीं बताया गया कि कैसे होगा। 10,000, 5,000 शुरू में और 5,000 अलॉटमेंट, 10,000 जिसको डाइट मिलता है तो उसकी फ़ीस 10,200 है, और प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस 41,000 है। तो जो बकाया शुल्क रहेगा वो कैसे जमा होगा अभी इसके बारे में इस पर नहीं बताया गया है। तो यह तो कॉलेज में जहां आप जाएंगे वहां हार्ड कैश में जमा होगा, या अगर पेमेंट की कोई लिंक आती है तो शेयर करके बताया जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं हम। आगे देखिएगा, आगे 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में जिनका 1.5 लाख से 2,40,000 तक है उनको, और जिनको नहीं मिला है या जो विकल्प नहीं भर रहेंगे उनके लिए, और उनका आवंटन 6 को हो जाएगा। सभी आवंटन शाम तक होंगे, ठीक है। उसके बाद 6 को हो जाएगा तो फिर आप प्रवेश, उसके बाद भी प्रवेश आप ले सकते हैं 15 तक, और 17 तक आपका जो कॉलेज है उनका लॉगिन आईडी होता है, तो उनके कॉलेज लॉगिन आईडी से आपका वेरीफाई कर दिया जाए। जब तक वहाँ तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि मेन चीज़ें आपको बताते हैं, वही अभी बताए थे हमने कि प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए पूर्व अग्रिम शुल्क अलॉटमेंट फ़ीस आपको 5,000 जमा करना है। भुगतान की पुष्टि होने के उपरांत ही अपने पसंद के प्रशिक्षण संस्थानों को विकल्प ऑनलाइन पूरित कर सकते हैं, और चुनाव करने के लिए पश्चात लॉक न करने पर भरे गए विकल्प स्वतः लॉक मानेंगे। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो जो विकल्प आपने भरा है वह स्वतः ही लॉक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप प्रवेश जहाँ लेना चाहते हैं उसको अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट करना होगा, जिसके लिए 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा, और भुगतान पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र प्रिंट कर सकें। इसको अभी हमने बताया था। उसके बाद है, यदि आप आवंटन जो होता है उसमें अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपका 5,000 रुपये वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है, वापस नहीं किया जाएगा। तो जहाँ भी आपको लेना है तो सोच समझ कर विकल्प भरिएगा। उसके आगे तो कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसके बारे में एक वीडियो हम बना देंगे जल्द ही आपके लिए। अलॉटमेंट फीस जो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, आप भर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कितने रैंक तक कहाँ मिल सकता है। तो चलिए पहले हम एक बार हल्का सा समझ लेते हैं कि कितनी रैंक पर कितना है, कितने प्रतिशत तक कितना रैंक आया है। 243% जिसका है उसका रैंक लगभग 5100 रैंक के आसपास है, ठीक है।
और जिसका 192% है उसका रैंक लगभग 2 लाख है। एक आंकड़ा आप लगा सकते हैं, एक बहुत मैक्सिमम हमने बताया, एक बहुत मिनिमम बताया आपको, जितना हमको अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, जितना हमने देखा है। उसके बाद यदि आपको प्रयागराज डाइट लेना है तो प्रयागराज डाइट के लिए 1000 से अगर 2000 के बीच में अगर रैंक है तो आपको मिलने की पूरी संभावना है प्रयागराज डाइट। और इलाहाबाद में अपने और कोई भी डाइट अगर आपको लेना है, पूरे प्रदेश में अगर कोई भी डाइट है, अगर आपका 10,000 से 15,000 रैंक के बीच में है तो आपको कोई भी डाइट मिल सकता है। ये सब अनुमान के आधार पर हैं। बाकी आप कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कितने नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी डिपेंड करता है। आपकी कैटेगरी, आपका अदर चीज़ें, स्ट्रीम, ठीक है, ये सब भी निर्भर करती हैं आपके अलॉटमेंट पर। उसके बाद आप अगर प्रयागराज में प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो अगर आपका 1 लाख से 1.5 लाख के अंडर में है, बीच में है, ये इतने तक, 1 से 1.5 लाख तक तभी मिलेगा। अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो मुश्किल है, ठीक है। और पूरे यूपी में कहीं भी लेना चाहते हैं तो जान ही रहे हैं 2,40,000 तक जब दिया है तो, ठीक है। ये थी इन्फॉर्मेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज, अब हम बात करेंगे कितने डाइट हैं कुल यूपी में और कुछ कितनी सीटें हैं डाइट में, क्योंकि केवल डाइट जो होता है हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट होता है, कुछ ज़िलों में नहीं होता है। तो कुछ ज़िलों में जहाँ नहीं होता है वहाँ 2-3 ज़िले एक ही में मिलकर रहते हैं। तो यानी कुल 67 डाइट हैं। कितने डाइट हैं? 67 डाइट हैं और 10,600 के आसपास कुल सीटें हैं डाइट में, 10,600 के आसपास। तो यानी कि आप ही समझ सकते हैं कि आपका अगर रैंक 10 से 15,000 तक होगा तो अभी आपको डाइट मिलने की संभावना रहेगी। अगर 15,000 के अबव है तो मुश्किल है। बाकी आपकी कैटेगरी, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो 20,000 रैंक तक भी मिल सकता है। तो जितने भी कॉलेज आप जानते हैं, अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम भरिएगा, क्योंकि सभी बच्चे बीटीसी ही करना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको डिटेल में फॉर्म भरना बताएंगे कि कैसे आपको कॉलेज लॉक करना है। तब तक आप कम से कम 20 से 25 कॉलेज आप पता कर लीजिए, उसको सीरियल से लिख लीजिए एक कागज़ पर कि आपको अगर ये नहीं मिला तो कौन सा लेंगे, ये नहीं मिला तो कौन सा। तो कम से कम 20-25 कॉलेज चुन लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अब बीटीसी से भी संबंधित जितने भी मटेरियल हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।